हे कॉमर्शियल्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने का सोचते हैं तो वो होता है तुम्हारा पार्टनरशिप। अब मैक्सिमम यहाँ पे अलाउ किया गया 50, मोर देन 50 पार्टनर्स नहीं हो सकते। और यहाँ पे ये बोला गया है कि बिजनेस होना चाहिए। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? हम एग्जांपल देखते हैं। अगर ए एंड बी मिलकर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों का इन्वेस्टमेंट है मिलाकर 3 लाख का, 3 लाख दोनों में मिलकर इन्वेस्ट किया। अब इस 3 लाख को ये लोग एक प्रॉपर्टी खरीद लिए एंड कुछ टाइम बाद 6 मंथ या 1 साल बाद इन्होंने 5 लाख को उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। या प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को ये लोग इक्वली डिवाइड कर दिए। तो क्या ये बिजनेस है? तो आंसर है नो, ये बिजनेस नहीं है। बिकॉज क्या बिजनेस होने के लिए रेगुलर एक्टिविटी का होना जरूरी है। ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। अगर दोनों मिलकर परचेज सेल ऑफ बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी करते रहते, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते, अगर ये रेगुलर तुम्हारा प्रैक्टिस होता या रेगुलर एक्टिविटी होती तो बिजनेस मानते। तो पार्टनरशिप के लिए तुम्हारा रेगुलर एक्टिविटी का होना कंपलसरी है। अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो वो तुम्हारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अब अगर हम सोचें कि अगर 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? मेरे दिमाग में आता है कि कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, किसका प्रॉफिट शेयर कितना रहेगा, कौन आदमी कौन सा काम को संभालेगा। तो ये सब चीजें आपस में पहले डिस्कस की जाती है। तो ये जब चीजें डिस्कस होती है इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा। अगर वो एग्रीमेंट रिटन में आ गया तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लें कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि डीड नहीं है मतलब कोई रिटन प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है। अब अगर मान लो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ चीजें दी हुई है जो कि वहां ये बताता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो चीजें तुमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी और वो चीजें ऐसे ही होंगी जिस तरीके से बताया गया। तो वहां पे 6 चीजें, तो 6 चीजों को यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वो ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब क्या 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स के बीच में अब हमको नहीं पता कि कितना किसको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है इनका, 2 लाख कमा लिए। अब दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि किसका प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको बोलते हैं तो कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये दोनों आपस में डिसाइड नहीं किए कि किसका प्रॉफिट का शेयर कितना रहेगा तो उस केस में बताता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स रहेंगे सबके पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप, सब पार्टनर्स के बीच में तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। सेकंड अब बोलता है यहाँ पे, अब मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ये लोग, इसमें सिर्फ ए अकेले मेहनत कर रहा है। ए प्रॉपर्टी ढूंढा, बी से इन्वेस्टमेंट लिया, परचेज किया, ए बीच में मेहनत कर रहा है। बी क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बी सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, ए पूरी मेहनत कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट इक्वली ले रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है ए की मेहनत ज्यादा है तो ए क्या चाहेगा? प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो ए बी से डिमांड किया मेरे को कमीशन चाहिए। ए क्या डिमांड कर रहा है? मेरे को कमीशन चाहिए या मेरे को सैलरी चाहिए बिकॉज मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। बट ये दोनों बीच में आपस में अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है और प्रॉफिट जनरेट हो गया, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो वहां पे लॉ बोलता है कि यहाँ पे किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नो सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन में किसी भी तरीके का तुम इंसेंटिव नहीं ले सकते, ये बोल दिया गया। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए या बी कोई भी एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कोई क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल 3 लाख में से एक पार्टनर 2,50,000 इन्वेस्ट कर रहा है और एक इन्वेस्ट कर रहा है 50,000। तो ऑब्वियस बात है ये पार्टनर क्या चाहेगा? मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मेरा कुछ ज्यादा शेयर होना चाहिए। जबकि अब सैलरी नहीं मिल रही है, कमीशन नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयरिंग क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये क्या चाहेगा? मेरा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या मिले? मेरे को इंटरेस्ट मिले, ये चाहेगा। तो यहाँ पे लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी उसमें यहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बट अगर मान लो ए और बी आपस में डिसाइड किए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, क्या डिसाइड किए ये लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लेंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो फिर क्या होगा? ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। मतलब क्या? जो एग्रीमेंट कर लिए वो हमेशा अप्लाई होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब जाके ये सब चीजें अप्लाई होंगी। तो ए और बी डिसाइड कर लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, बट कितना परसेंटेज डिसाइड नहीं किए, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना भूल गए। तो जब तुमको क्वेश्चन में दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, डिसाइड क्या कर लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग
लेंगे और रेट नहीं दिया हुआ है तो रेट कितना रहेगा तुम्हारा, अगर रेट एब्सेंट है तो 6% तुम्हारा रहेगा। इन केस जब रेट तुम्हारा एब्सेंट है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6% पर एनम। फोर्थ है, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है, कोई पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग्स के केस में क्या होगा, तो ड्राइंग्स के केस में फर्म क्या चाहेगा, जो बिजनेस है क्या चाहेगा कि तुम पैसा विड्रॉ कर रहे हो उस पर मेरे को इंटरेस्ट दो, तो फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहेगा। तो जब तक पार्टनरशिप डील में कुछ नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। बट अगर आपस में डिसाइड कर लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा, तो जो रहेगा डिसाइड कर लिए तो वो रहेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे वही रहेगा। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना भूल गए, मतलब क्या, उनके दिमाग में आया ही नहीं कि रेट क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पे मार्केट रेट नहीं लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा, रेट तुम्हारा रहेगा 6% पर एनम, साल का 6% रहेगा। ये तुम्हारे 4 केसेस हो, 4 केसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अगर आपस में प्रॉफिट शेयर कितना होगा डिसाइड नहीं किए हैं तो इक्वल होगा। कोई भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा जब तक एग्रीमेंट में नहीं दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं लगेगा, अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो रेट 6% रहेगा, अगर रेट वहां पे डिसाइड नहीं किए हैं। अगर रेट भी डिसाइड कर लिए तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही मानना पड़ेगा। सेम है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। मैं आ रहा हूँ 5th नंबर पॉइंट पे। 5th नंबर पॉइंट तुम्हारा ये है कि अगर मान लो कि ए और बी में से दोनों को क्या लगा कि आप बिजनेस को बढ़ाना है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, बट यहाँ पे ए के पास पैसा नहीं है, ए के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, बी के पास पैसा है, तो बी यहाँ पे ये सोच रहा है कि जब ए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो मैं अकेले इन्वेस्ट क्यों करूं। तो बी एक आइडिया दिया कि हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट देंगे, पैसा हमारे पास आ जाएगा, बिजनेस भी कर पाएंगे। और यहाँ पे ये भी सजेशन दिया कि मेरे पास पैसा है, मैं लोन देता हूँ हमारी फर्म को, हमारे पार्टनरशिप को मैं लोन दे रहा हूँ। अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो क्या होगा, लोन देगा तो इंटरेस्ट मिलना ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो बदले में इंटरेस्ट लूंगा ही, सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या करेगा, बी भी लोन लेगा। अच्छा, बी लोन ले रहा है, सॉरी बी क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और बी जब इंटरेस्ट ले रहा है कितना परसेंटेज लेगा, अगर आपस में डिसाइड कर लिए होंगे कि जो पार्टनर लोन देगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगना है तो उतना लगेगा। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना भूल गए, कब का बात कर रहा हूं मैं, अगर पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर लोन दिया है फर्म को, क्या दे रहा है, पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना भूल गए तो उस केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रेट इक्वल्स टू 6% पर एनम तुमको लगेगा। ये चीज है। 6th है तुम्हारा ए और बी पार्टनर्स। अब ए और बी में से कोई एक चाहता है, ये चाहता है कि क्या हो जाए, सी एज ए एडमिट हो जाए, पार्टनर सी एज ए पार्टनर एडमिट हो जाए, और बी उस चीज को नहीं चाहता, बी नहीं चाहता। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए ये बोल रहा है कि बी तेरा 50% शेयर है, तू अपना 50% शेयर रखना, मेरे 50 में से मैं इसको दूंगा अपना 25। मतलब क्या कर रहा है, बी का शेयर कम ही नहीं कर रहे, हम बी का शेयर में कोई चेंजेस नहीं ला रहे, ए के शेयर को कम करके बस सी को दे रहे हैं, यहाँ पे बी मना करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोला हुआ है, उस केस में कोई भी नया पार्टनर आने से पहले जितने पार्टनर्स है सब के सब एग्री करने चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे ए और बी है, जब तक ए और बी दोनों कंसेंट नहीं करेंगे, दोनों एग्री नहीं करेंगे, तब तक थर्ड पार्टनर चाहे किसी भी रीजन से एडमिट नहीं हो सकता। तो नो एडमिशन, नो एडमिशन जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री ना कर ले। तो ये 6 चीजें ये तुमको याद रखनी है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तुम कोई भी बुक रिफर करते हो तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो और इस चीज को याद रख लो। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें टीएस गरीवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, एंड सीरियसली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उस पर अपलोड करूंगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि उनको भी हेल्प मिले। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, एंड इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू कॉमर्शियंस।